हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। क्या आप जानते हैं कि एचएनआई इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? उनकी रिस्क एपेटाइट। क्योंकि एचएनआई इन्वेस्टर्स मार्केट की रिस्क को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसी वजह से वो हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न्स बनाने की कोशिश करते हैं। और यही कारण होता है कि वो म्यूचुअल फंड्स की बजाय पीएमएस को सेलेक्ट करते हैं, जहां पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज बनाती है और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड टॉप स्टॉक्स ही रखती है, जिनकी होल्डिंग्स 15 से 20 स्टॉक्स की ही होती है। म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक ऐसी ही स्पेसिफिक कैटेगरी है और इस कैटेगरी का नाम है फोकस्ड फंड। यानी फंड मैनेजर इस फोकस कैटेगरी के अंदर लेस देन 30 स्टॉक्स ही होल्ड करते हैं और ट्राई करते हैं कि वो स्टॉक्स टॉप होल्डिंग्स हो, जहां पे वो अच्छे रिटर्न्स बना के आपको दे पाए। इस कैटेगरी में 5 इयर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड है 361 फोकस्ड फंड, जो कि पहले आईएफएल फोकस फंड भी हुआ करता था। इस फंड ने लास्ट 5 इयर्स में 20% एनुअलाइज रिटर्न्स दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम यही एनालाइज करेंगे कि इस फंड में ऐसी क्या खास बात है जो इतने हाई रिटर्न्स दे पा रहा है इन्वेस्टर्स को, और क्या फ्यूचर में भी ये सेम ऐसी तरह से रिटर्न दे पाएगा या नहीं। लेट्स बिगिन द एनालिसिस। 361 म्यूचुअल फंड हाउस पहले आईएफएल म्यूचुअल फंड हाउस था। आईएफएल एक्चुअली इंडिया की बहुत बड़ी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, जिसमें उन्होंने म्यूचुअल फंड बिजनेस को भी स्टार्ट किया था। लेकिन रिसेंटली ही आईएफएल ने अपना ब्रांड नेम चेंज करके 361 रख लिया है, इसलिए इस एएमसी का नेम भी चेंज हो गया है। 361 बहुत ही यूनिक म्यूचुअल फंड कंपनी है, क्योंकि ये बस 6 लिमिटेड फंड्स ही चलाते हैं जो कि अपने निश सेगमेंट में बेस्ट हैं। दूसरा, क्योंकि इनके वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में एचएनआई क्लाइंट्स ही हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी इनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल सेम ही रहती है। इनके फंड के पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं और बहुत फोकस स्ट्रेटेजी से ही इन्वेस्ट करते हैं। 361 फोकस फंड की बात करें तो ये काफी पुराना फंड है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2014 में हुई थी। अब तक फंड का साइज 4200 करोड़ हो गया है और ये काफी सक्सेसफुल फंड रहा है। इसी फंड को 2019 से मिस्टर मयूर पटेल संभाल रहे हैं। इस फंड में फंड मैनेजर इतने लंबे टाइम से होने से फंड की कंसिस्टेंसी अच्छी रही है। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि फंड की परफॉर्मेंस लास्ट 5 इयर्स में इतनी अच्छी रही थी। स्पेशली इस फंड की इन्वेस्टिंग की बात करें तो ये मेनली उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें मोमेंटम काफी हाई है, यानी स्टॉक्स की अर्निंग बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इसी वजह से उनके प्राइसेस भी बहुत तेजी से राइज कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये स्टॉक्स की लिक्विडिटी को भी प्रेफरेंस देते हैं, यानी हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स ही बाय करते हैं, ताकि एग्जिट के टाइम वॉल्यूम कम रहने से स्टॉक्स में एकदम से सेलिंग प्रेशर ना आ जाए, जिससे स्टॉक प्राइसेस क्रैश कर जाते हैं। लास्टली, हाई रिटर्न्स के लिए स्मॉल कैप कंपनीज को ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि हिडन जेम्स और हाई रिटर्न्स स्मॉल कैप सेगमेंट से ही मिलते हैं। यानी इन शॉर्ट, स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनमें अच्छा मोमेंटम हो और हाई लिक्विडिटी। ओवरऑल इनका पोर्टफोलियो एक्टिव मैनेजमेंट वाला पोर्टफोलियो है और ये रिटर्न्स को चेस करते हैं, इसलिए ये हाई रिटर्न्स लेकर आ पाते हैं। थोड़ा और प्रिसाइसली बात करें तो ओवरऑल ये एएमसी SCDV फ्रेमवर्क फॉलो करता है, यानी ये अपने पोर्टफोलियो में स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए सेक्युलर स्टॉक्स को बाय करते हैं, जिसमें ग्रोथ स्टोरी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लाइक एशियन पेंट्स, एस्ट्रल पाइप्स एक्सेट्रा। C यानी कि सिक्लिकल स्टॉक्स, जो कि अपने ग्रोथ फेज में है। V यानी वैल्यू ट्रैप्स, जिसमें फिर से अच्छी ग्रोथ आ सकती है। और लास्टली D यानी डिफेंसिव स्टॉक्स फॉर सेफ्टी पर्पसेस। इस ओवरऑल स्ट्रेटेजी से ये 361 फोकस फंड चलाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, ताकि ये जान पाए कि ये स्ट्रेटेजी और इनका एग्जीक्यूशन पास्ट में कितना सक्सेसफुल रहा है। इसके लिए हम फंड्स के रिटर्न्स और रिस्क मैनेजमेंट को एनालाइज करते हैं, पर क्योंकि इस फंड की स्ट्रेटेजी एग्रेसिव है तो पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर इस फंड को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेसिफिकली ये देखना है कि फंड्स के रिटर्न्स बेंचमार्क से कितने ज्यादा रहे हैं, जिसको टेक्निकली अल्फा बोलते हैं। अगर इस फंड का अल्फा नॉर्मल है तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन अगर इस फंड का अल्फा काफी हाई होगा तो ये फंड फिर जस्टिफाइड फंड माना जाएगा। 3 इयर्स के लिए एवरेज रिटर्न्स इस फंड में 15% एनुअली रहते हैं और बेंचमार्क में 13.77%। इसका अल्फा होता है 1.73% का। लेकिन कैटेगरी एवरेज यानी दूसरे फंड से इसका अल्फा बहुत ज्यादा है। 5 इयर्स में इसका अल्फा लगभग 3.3 है, यानी फंड्स के रिटर्न्स रहते हैं 16% और बेंचमार्क के 12.8%। पर अगेन कैटेगरी के एवरेज के साथ में कंपैरिजन करें तो इसका अल्फा 7 आता है। ओवरऑल ये फंड का अल्फा जस्टिफाइड है। इसके अलावा इसका हम रिस्क मैनेजमेंट देखें तो इसमें बहुत सिंपल मार्केट के बिग फॉल्स के पीरियड में फंड्स की परफॉर्मेंस देखते हैं कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना गिरा है और मोर इंपॉर्टेंट कितना तेजी से रिकवर हुआ है। हमने 2015 से 17 का फॉल, 2020 में कोरोना की वजह से आया हुआ फॉल एंड लेटेस्ट 2021 से 23 के मार्केट फॉल्स को कंसीडर किया है।
सो डेटा के अकॉर्डिंग तीनों फॉल्स में फंड बेंचमार्क से कम गिरा है और बहुत टाइमली रिकवर हो गया है। तो इस फंड का रिस्क मैनेजमेंट भी ठीक ही है, यानी फंड का पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है और जस्टिफाइड है। 5 ईयर्स में ये फंड लगभग 16% तक एनुअल रिटर्न्स देता है और रिटर्न की कंसिस्टेंसी है 88%। लास्टली अब ये देखते हैं कि इस फंड का पोर्टफोलियो कैसा है। तो अभी इस फंड में टोटल 30 स्टॉक्स हैं, लगभग 65% लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, 28% मिड कैप और 5 to 6% स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। सेक्टर वाइज मेजर एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, आईटी, कम्युनिकेशन एंड कैपिटल गुड्स। सो आईटी सेक्टर को छोड़ के सभी सेक्टर्स ट्रेंडिंग रहे हैं, जिनमें अर्निंग्स ग्रोथ भी हाई रही थी और उनके स्टॉक प्राइसेस भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ओके, सो इस फंड के टॉप 14 स्टॉक्स पोर्टफोलियो का 66% है, जिसमें से 8 स्टॉक्स की प्राइस अभी ट्रेंडिंग में है। टॉप में बैंकिंग, आईटी और ऑटो के लार्ज कैप स्टॉक्स है, जिनमें सेल्स ग्रोथ नॉर्मल है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में अभी तक स्टॉक प्राइसेस में ट्रेंड नहीं आया है, सो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर अच्छे रिटर्न्स दिखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट मिड साइज स्टॉक्स हैं, जिनकी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी हाई है। मोस्टली स्टॉक्स के लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, एवरेज रिटर्न्स 51% है। दिस शोज की पोर्टफोलियो में मोस्टली स्टॉक्स की अर्निंग मोमेंटम काफ़ी हाई है। अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस ये पोर्टफोलियो राइटली प्लेस्ड है, क्योंकि पोर्टफोलियो का मेजर एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में है। दूसरा, टॉप होल्डिंग्स में इस फंड की स्ट्रेटेजी अच्छे से दिखाई देती है। सो फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं। सो हमारे अकॉर्डिंग ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा फंड है, लेकिन इस फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी किसके लिए सूटेबल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वो इक्विटी इन्वेस्टर जिनका रिस्क टॉलरेंस लेवल काफी हाई है। दूसरा, वो मार्केट को समझते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं रेदर देन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिनमें रिस्क मैनेजमेंट पहला प्रेफरेंस होता है। लास्टली, जो एक्टिव इन्वेस्टिंग से अपना वेल्थ बनाना चाहते हैं, जिसके लिए ट्रेंडिंग या मोमेंटम स्टॉक्स वाली स्ट्रेटेजी फॉलो होती है। सो ऐसे इन्वेस्टर के लिए ये फंड बेस्ट फंड है। आई होप ये रिव्यू से इस फंड की क्लैरिटी आपको अच्छे से मिली होगी। ऐसे ही हम दूसरे फंड्स के रिव्यू एंड एनालिसिस भी लाते रहेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।